हिमाचल प्रदेश इस समय आपदा के दौर से गुजर रहा है। सरकार भी प्रभावितों की मदद का हर संभव प्रयास करने का दावा कर रही है, तो वहीं भाजपा भी कह रही है कि प्रभावित लोगों की सहायता के लिए सरकार जो भी कदम उठाएगी भाजपा उनका साथ देगी। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा जी। रणधीर जी, आप कह रहे हैं प्रदेश इस समय आपदा से जूझ रहा है, सरकार भी अपने स्तर पर कार्य कर रही है, भाजपा किस तरीके से इसमें सहयोग दे रही है? देखिए, आपदा घटने के बाद हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। वहां प्रभावित लोगों से मिलकर उनको सांत्वना दी। जिन परिवारों से लोगों की मृत्यु हुई उनको ढांढस बंधाया और अपनी तरफ से समाज में से एकत्रित करके राहत सामग्री भी वितरित की। एक जेस्चर ताकि समाज भी इसमें हेल्प करे, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने स्तर पर किया है। हमारी सरकार से मांग है कि और भी इस दृष्टि से सरकार को जो मदद विपक्ष की चाहिए उसको करने के लिए तैयार है और आगे भी सरकार कुछ इस पर ठोस नीति बनाए। नदी नालों में लोग बस रहे हैं, आज अवैध रूप से खनन हो रहा है, अवैध रूप से कब्जे हो रहे हैं, अवैध रूप से जो है भवन बन रहे हैं। इन सब को रोकने के लिए कोई ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है। सरकार वो नीति बनाए और सर्वदलीय बैठक में उसको पास कराए। हम उसका सहयोग करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करने में भी सरकार का सहयोग करेंगे ताकि भविष्य में कम से कम आपदा की घटनाएं घटें। सरकार कह रही है कि पिछले साल भी आपदा आई थी, जो मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली थी। इस बार जो है वो केंद्र से मदद दिलाने में भाजपा सरकार का साथ दे और केंद्र से जितनी मदद मिल सकती है भाजपा उसके लिए सरकार के साथ खड़ी हो, इस तरीके की सरकार बात कह रही है। क्या भाजपा साथ है? बिल्कुल भाजपा साथ है और हमने तो समय रहते ही हमारे सांसद महोदय ने विधानसभा के अंदर इसका जिक्र किया है और हमारे नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबसे मिलकर इस चीज़ से केंद्रीय नेताओं को अवगत करवा चुके हैं और राहत की मांग कर चुके हैं। परंतु मेरा यही आरोप वर्तमान सरकार पर है कि वो आपदा में राजनीति करते हैं। पिछले साल हमारी सरकार ने 1782 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी, 11,000 मकान जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना में दिए, 2643 करोड़ रुपए 274 सड़कों के जो है अपग्रेडेशन के लिए दिया। परंतु एक शब्द भी धन्यवाद का तो क्या कहना, उल्टा यही कहना कि केंद्र ने कुछ नहीं दिया, ये दुखदाई है। सरकार प्रयास करे। इस बार तो केंद्रीय बजट प्रस्तुत करते हुए हमारी वित्त मंत्री ने कहा है कि हिमाचल में आपदा से जो नुकसान हुआ उसमें पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए हम विशेष आर्थिक सहायता देंगे, परंतु उसके अनुसार प्रोजेक्ट जाएं, उसके अनुसार डीपीआर जाएं, उसके अनुसार रिपोर्ट जाए, तभी केंद्र सरकार मदद कर सकेगी। और मुझे विश्वास है कि प्रदेश सरकार इस बात को ध्यान में रख के उस तरह से काम करेगी और हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। शांता कुमार जी जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं वो खुद पीठ थपथपा चुके हैं सुक्खू सरकार की, आपदा में बेहतरीन कार्य कर रही है सुक्खू सरकार, इसको लेकर भाजपा क्या कहे? देखिए, बुजुर्गों का काम होता है बच्चों के पीठ थपथपाना, कोई गलती भी करे तो उसको इग्नोर करना। और शांता जी भारतीय जनता पार्टी के नहीं, प्रदेश के बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और वो सही को सही, गलत को गलत भी कहते हैं और इस दृष्टि से भी शाबाशी देते हैं, पीठ थपथपाते हैं कि अगर कोई कमी रही है तो वो आगे आने वाले समय में दूर करें। हिमकेयर योजना एक पूर्व सरकार ने शुरू की थी, उसको लेकर अब सरकार का फैसला आया है कि निजी अस्पतालों में हिमकेयर की सुविधा लोगों को नहीं मिलेगी और जो रिटायर्ड हैं, पेंशनर हैं, चाहे सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें भी जो है हिमकेयर योजना का लाभ नहीं मिलेगा। किस तरीके से देखते हैं सरकार के इस फैसले को? देखिए, ये जनविरोधी फैसला है। ये सरकार सत्ता में आने के बाद लगातार जनविरोधी फैसले ले रही है और पिछले साल इन्हीं जनविरोधी नीतियों के कारण कांग्रेस में बगावत हुई थी, परंतु उसके बावजूद उन्होंने सबक नहीं सीखा और लगातार ये निर्णय ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस निर्णय को जनविरोधी मानती है क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स कई जगह लोगों को बहुत मददगार होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल दूर दराज के क्षेत्र में होते हैं, कई बार वहाँ डॉक्टर्स नहीं होते, इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज करवा लेते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, प्राइवेट हॉस्पिटल की रजिस्ट्रेशन बाकायदा होती है इंस्पेक्शन के बावजूद, तो उनको एकदम से हटा देना ये कोई सही बात नहीं है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं गड़बड़ होती है तो हमारा कहना है गड़बड़ की जाँच कराएँ।
अगर किसी हॉस्पिटल ने अनियमितताएं बरती हैं तो जांच कराएं, कार्रवाई हो, परंतु एक निर्णय से सभी हॉस्पिटल से सुविधा छीन लेना ये जनहित में नहीं है। इसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। सरकार ने एक और मांग की है कि भाजपा के चुने हुए हैं चारों सांसद जो इस समय संसद में हैं, क्या भाजपा अपने सांसदों से कही कि वो भी, सरकार भी मांग कर रही है कि आवाज़ हिमाचल की उठाएं, केंद्र से मांग करें और भरपूर मदद इस आपदा की घड़ी में प्रदेश को मिले। इस तरीके की मांग जो है वो चारों सांसदों से सरकार ने की है। देखिए, हमारे सांसद अपने आप जो है इन विषयों को लोकसभा राज्यसभा में उठा रहे हैं। प्रदेश सरकार के इस तरह के जो जिसको कहते हैं सलाह की आवश्यकता नहीं है, और प्रदेश सरकार ऐसे सुझाव देकर अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हट सकती। प्रदेश सरकार की प्रमुख जिम्मेवारी है, उसको वो निभानी है, वो उसको निभाए। हमें जो करना है वो हम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। आपको नहीं लगता कि एक स्टडी की आवश्यकता है? लोग क्यों बस रहे हैं नदी किनारे, इस पर जो है चिंतन होना चाहिए। लोग नदी किनारे ना बसें। आखिरकार ये आपदाएं अब ही आना क्यों इतना शुरू हो गई हैं, जैसा ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंता जाहिर की है। आपको नहीं लगता कि इस पर मंथन होना चाहिए, सरकार को इस पर विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए ताकि आने वाली स्थिति से निपटा जा सके? मैंने तो देखिए पिछले साल विधानसभा सत्र के दौरान भी चर्चा में ये कहा था कि ग्लोबल वार्मिंग से हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इसके कारण बादल फटने की घटनाएं बढ़ेगी। इसलिए हमें एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए, बैठक करनी चाहिए। मैंने यही प्रेस वार्ता में भी कहा कि पिछले एक साल में सरकार ने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया। एक्सपर्ट्स की मीटिंग करना तो दूर, सर्वदलीय मीटिंग तक नहीं की कि हम इस आपदाओं से निपटने में क्या करें, क्योंकि कई काम हैं, जैसे नदी नालों के नज़दीक लोग बसते हैं, अवैध रूप से खनन करते हैं, अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन करते हैं, अवैध कब्जे करते हैं। इनको रोकने के लिए ठोस योजना बननी है, ठोस नीति बननी है। अगर वो विपक्ष को विश्वास में लेकर नीति बनाएंगे तो निश्चित रूप से हम उसको अमली जामा पहनाने में सरकार का सहयोग देंगे। और ये साल सरकार ने गंवाया है। अब अगले साल जो है जल्दी विशेषज्ञों की बैठक बुलाकर राय ले और इस पर उचित कार्रवाई करे, हमारी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ नैना देवी के विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता रणधीर शर्मा जी, जिन्होंने कहा कि अब विशेषज्ञों की राय लेकर सरकार को प्रयास करना चाहिए कि आने वाली स्थिति से किस तरीके से निपटा जाए। सरकार एक साल गंवा चुकी है। पिछले साल आपदा जो आई थी उससे सरकार ने सीख नहीं ली है, लेकिन अब समय आ गया है कि सरकार इससे सीख ले और जो जिस तरीके की घटनाएं हो रही है उस पर किस तरीके से उनसे निपटा जा सकता है उसकी तैयारी शुरू कर दी जाए। दैनिक सवेरा टीवी के लिए कैमरामैन DC भारद्वाज के साथ शिमला से गजेंद्र शर्मा।